हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हाल है आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो पढ़ाई जबरदस्त कर रहे हैं ना? करते रहेगा, पढ़ते रहेगा, मस्त रहेगा। आज वीडियो में हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चलने वाला है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हम 5.3 को कर रहे हैं। जबकि मैंने बताया एसएन पदों का योग आपको ज्ञात करना था, ठीक है ना? तो एसएन पदों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र भी बताया था कि एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ठीक है ना? तो आज ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा स्पेशल है, जो पीछे वाले सूत्र को भी लेके चलेगा और आगे भी चलेगा, ठीक है ना? बने रहेंगे मेरे साथ अपने एक प्यारे से सेशन में, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहेंगे इस प्यारे से दिन के साथ। तो कराइएगा सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए बेटे, अभ्यास 5.3 इसमें करीबन करीबन आपके कितने क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन दे गए, ठीक है ना? मैंने अभी 3 ही लिखे हैं ताकि हम 3 को हल कर सके और बाकी पहचान सकें। तो पार्ट 1 और उसके पार्ट 2 करीबन करीबन 2 पार्ट बनेंगे ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन 5 तक हम इसमें कराएंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन 3 को। 3 इसलिए लिखे हैं ताकि बोर्ड पे तीनों एक साथ आ जाए, ठीक है ना? ताकि हमें पता चल जाए। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, A5 D3 और AN 50 दिया है, तो N और SN का मान ज्ञात कीजिए। बेटे हमेशा याद रखिए, इसमें जो भी सूत्र दिया हो, 2 सूत्र हैं आपके पास। एक तो AN बराबर होता है बेटे A प्लस का N माइनस का 1 इंटू डी, और एक SN होता है N/2 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू डी। तो ये सूत्र हैं। अगर आपको ये दोनों में से एक भी सूत्र दिया गया है कहीं भी, मतलब इन दोनों में से किसी का मान दिया, उसी का सूत्र लगा दो, बाकी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है ना? चलते हैं। तो देखो पहले में हल करते हैं। फिर बच्चों देखो फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर A बराबर दिया 5 और D बराबर दिया 3, AN बराबर दिया 50। जब AN दिया है तो N और SN का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटे AN का मान तो इतना है, तो AN को तो हम जानते हैं, AN का सूत्र था A प्लस का N माइनस का 1 इंटू डी। तो बेटे ये तो 50 हो गया, नहीं हो गया? अब इनके मान रख दीजिए। A का मान ये रहा 5, N का मान इसमें है नहीं, ठीक। D का मान कितना है आपका 3 बराबर के 50। 5 को इधर ले जाएंगे तो N माइनस का 1 इंटू 3 बराबर के 50 माइनस के 5, N माइनस का 1 3 बराबर के 45, ठीक है ना? अब देखो बेटे 3 काय में है, गुणा में है, 3 काय में जाएगा, बटे में जाएगा। तो देखो N माइनस का 1 45/3, गुणा में था, काय में जाएगा, भाग में। तो N माइनस 1 बराबर 3 ही काम 3, एक बच जाएगा, 3 बचे 15। ये 45 थे, 15 होते, बात एक ही है। तो N बराबर कितना है बेटे 15 प्लस का 1, तो N बराबर क्या हो गया बेटे 16 हो गया। अब देखो हमें कुछ नहीं, इसने कहा N का मान ज्ञात कीजिए, N का मान तो निकल गया 16। अभी क्या SN का मान ज्ञात कीजिए, अब SN का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं SN बराबर होता है N/2 2A प्लस का 1 इंटू डी, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो SN की जगह पे लिखेंगे 16, तो यहाँ पर आएगा 16/2, 2 गुणा A का मान तो आपको पता है 5 है, प्लस N का मान देखो बेटे हमने 16 निकाला, माइनस का मान लिखा, D का मान कितना 3, यहाँ पर हो गया 8, 5 दूनी 10 प्लस के 15 गुणा 3, 10 प्लस के 45, 8। और बेटे जब 45 में 10 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44। तब N बराबर के 16, SN बराबर के 444। तो ये रहा आपका आंसर। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आंसर दिए गए उसी का आपको बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चले सेकंड की तरफ। तो लीजिए बेटे यहाँ पर चलेंगे हम सेकंड, ये इसको समझ में आया। इसी के आधार पर देखो AN का सूत्र, AN दिया था हमने, AN का सूत्र लगा दिया, SN का सूत्र देगा तो SN का। तो देखो A7 A13, A बराबर के 7 और यहाँ पर A13 बराबर कितना 35 दिया है। तो कह रहा है D और S3 ज्ञात कीजिए, D ज्ञात करना। तो बेटे देखो
अब चूंकि आप जानते थे ए 13 नीचे दिया, तो यहाँ पर ए एन देखो, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। होता नहीं होता? देखो बेटे यहाँ पर ए इन्होंने एन की जगह क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। एन की जगह 13 है तो इसका मतलब एन का मतलब क्या है, 13 है। समझ में आ गया ना? एन का मतलब क्या है बेटे, 13 है। तो ए का मतलब तो पता है 7 प्लस के एन का मतलब 13 माइनस का 1, और भाई साहब डी का मान इसमें दिया नहीं, तो डी का मान निकालना, तो डी ऐसे लिखेंगे। ए 13 का मान कितना बेटे, 35। यहाँ 7 प्लस के 12 गुणा डी, 7 माइनस में आएंगे 35 माइनस के 7 बराबर के 12 डी। 35 में 7 जाएंगे बेटे, कितने बचेंगे, 28। 12 गुनी चले जाएंगे, 28 बटे 12, 4 थे 12, 4 सत्ते 28, 7 बटे 3 डी का मान, तो डी बराबर बेटे 7 बटे 3। अब क्या ज्ञात करवा रहा, देखो बेटे S13 ज्ञात करवा रहा है, वो S13। तो चूंकि आप जानते हैं एस एन बराबर है एन बटे 2, 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। देखो बेटे एस की जगह क्या लिख दिया, 13 लिख दिया, तो मतलब एन की जगह 13 लिखा, तो हम भी बेटे एन की जगह 13 बटे में 2 गुणा ए का मान कितना बेटे, ए का मान तो 7 है, प्लस का 13 माइनस का 1, और यहाँ पर डी का मान भी तो निकाल लिया हमने, 7 बटे 3। ठीक, तो बेटे देखो 13 को काट नहीं सकते, इसलिए 13 बटे 2 लिखेंगे। 7 दूनी 14 प्लस का 12 गुणा 7 बटे 3, 3 चौक 12, 14 प्लस के 7 चौक 28, 28 में 8 4 12 का 2 का 3 और 1 4, 4 छोड़ दिया, 42 बन गया। तो बेटे 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दिन 4, 2 एकम 2, तो 13 की गुणा करेंगे, 13 गुणा 21, 13 कम 13, हाथ से लगा 1, 13 दिन 26, 26 और 1 27, ठीक है ना? तो इसीलिए डी बराबर कितना है बेटे, 7 बटे 3, और S13 कितना है आपका 273। यही रहा आपका एक आंसर। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं करा है बेटे, देखो 13 लिखा था तो एन की जगह 13 लिखा, बाकी कुछ नहीं करा, इसके मान रखे, बाकी जैसा मान रखते आ गए। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपकी क्लियर, पहला और दूसरा सवाल। तीसरा आया नहीं, कोई बात नहीं बेटे, तीसरे को और बाकी कर लेते हैं इस पार्ट में। आप देखते हैं हम कौन सा 13वां, तीसरा थर्ड सवाल। देखो बेटे ए 12 दिया बराबर के 37, और डी दिया है बेटे 3, ए और एस 12 ज्ञात करवा रहा, कोई बात नहीं, ए 12 दिया क्योंकि आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो देखो बेटे यहाँ पर क्या लिखा इसने, ए 12, तो एन की जगह 12 लिखा, तो हमारा एन का मतलब एन की जगह हमारा 12 हो जाएगा। तो ए प्लस ए तो हमारे पास है नहीं है, ए तो ज्ञात करवा रहा हूँ, ए प्लस के 12 माइनस का 1, और डी दिया है 3। देखो ए 12 का मान कितना, 37, ए प्लस का तो 11 गुणा 3, यहाँ तो 37 रहेगा बेटे, बराबर आएगा, ए ऐसी रहेगा, प्लस की 11 थी 33। अब ये 33 का है प्लस में, इधर का में आएगा माइनस में आएगा, तो बेटे 37 माइनस के 33 बराबर के ए, तो बराबर 4 बराबर के ए, यानी ए बराबर कितना हो गया बेटे, 4 हो गया। अब देखना क्या ज्ञात करवा रहा हूं, एस 12 ज्ञात करवा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस का एन माइनस का 1 और इंटू डी। ठीक, अब देखो ज्ञात करवा रहा एस एन एस 12, तो देखो हम एस 12 लिखेंगे। देखो एन की जगह इसने क्या लिख दिया, 12, तो हम 12 ही लेंगे एन की जगह, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे बटे 2 लिखेंगे, 2 गुणा ए का मान कितना, देखो ए का मान हमारे पास है, निकाला हमने 4, 12 माइनस का 1, और डी का मान इसने 3 दिया था, 2 छिक्का 12, 12 हो गया बेटे। चलो अब यहां पर देखते हैं, 4 दूनी 8 प्लस के 11 गुणा 3, 6, 8 प्लस के 11 दिया 33,
ठीक है ना। तो बेटे 33 में 8 जुड़ो हैं, 8 और 3 11 का 1 का, 3 और 1 4, जब निशान नहीं होता तो गुणा मानते हैं, तो गुणा कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, इसलिए a बराबर के 4 और s 12 बराबर के रहा 246। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब चलते हैं चौथे और पांचवें पर। तो पहले बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पर चलते हैं। तो बेटे देखो a बराबर कितना दिया है आपका, a बराबर दिया 15, यानी a3 बराबर के 15। क्वेश्चन नंबर 4 डालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, a3 और यहाँ पर दिया s10। तो देखो a3 दिया तो मतलब ये हो गया an का मान तो हुआ, an बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो देखो a3 लिख देंगे, तो a का मान तो है नहीं, n का मान देखो n की जगह क्या रखा बेटे इसने 3 रखा, 3 माइनस का 1, और d का मान भी नहीं दिया, तो a का मान कितना है बेटे 15, a प्लस का 2d, यानी a प्लस का 2d बराबर के 15 लिख दे, कोई परेशानी, समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। ठीक, अब इसकी बात तो हो गई, अब इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात देखो S10 दिया है, तो S10 का मतलब हुआ चूंकि Sn बराबर, Sn तो आप जानते हैं क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। आप देखो बेटे Sn की जगह n की जगह क्या रखा उसने 10, तो हम भी S10 लिख देंगे, हमारे द्वारा n की जगह 10 लिखना तो 10 2a, क्योंकि a का मान तो दिया ही नहीं, n का मान कितना रखा बेटा 10 माइनस a, और d का मान कितना रखा आपने, d का मान का है नहीं है, d का मान भी नहीं है। चलो Sn का मान कितना बेटे 125, 10 का मतलब 5, अब देखो बेटे 2a प्लस का 9d, अब 5 गुणा में क्या में जाएगा, भाग में कर लिया, हो गया क्लियर। तो बेटे भाग दे सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 बज गए, 5 पंजे 25, 9d, यहाँ पर आ गया 2a प्लस के 9d बराबर के 25, समीकरण नंबर 2। देखो बेटे ये समीकरण 1 बनी और ये समीकरण 2 बनी। समीकरण 1 2 को हमेशा मैंने बराबर कर लो, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 9d है, तो इसका मतलब देखो 2 में तो 9 आने का, तो a में तो 2 की गुणा कर सकते हैं, 2 आ सकता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं बेटे, हम यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में 2 की गुणा करने पर, अब 2 की गुणा करिए बेटे यहाँ पर 2a, समीकरण 1 में करेंगे बेटे, पंद्रह दूनी 30, 2 की गुणा करेंगे तो यहां से यहां तक करेंगे ना, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, जो भी तो आएगा। अब 2 से समीकरण इसके नीचे लिख दो, 2a प्लस का 9d, अब ये बराबर है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर निशान बराबर है बेटे, माइनस माइनस माइनस, इससे ये घट गया, 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे 5, डी निशान बड़ी संख्या का माइनस बराबर के, यहाँ पर बचे 5, तो 5 बटे माइनस के 5, तो डी बराबर हो गया माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस का 1 हो गया। अब डी का मान पूछा ना इसमें, हाँ देखो डी का मान आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी देखो बेटे कहां पर है हमारे समीकरण 1, ये रही, a प्लस का 2d बराबर के 15, तो a का मान कितना है, a है, 2 गुणा 1 का मान कितना माइनस का 1 बराबर के 15, a माइनस का 2 बराबर के 15, a बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस के 2, बेटे an बराबर हो गया a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक, a की जगह लिखेंगे a 10 बराबर के a का मान कितना लिखा 17 प्लस का n का मान कितना लिखा, देखो बेटे 10 माइनस का 1, डी का मान कितना लिखा माइनस का 1, a 10 बराबर के 17 प्लस का 9 गुणा माइनस का 1,
9 का 9 माइनस का हो जाएगा, तो a10 बराबर कितना बचा बेटे 8। इसलिए d बराबर हो गया माइनस का 1 और a10 बराबर हो गया आपका 8। ये बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब 4 तो बढ़ने लगे ना, तो इसी प्रकार तो बढ़ते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं, बढ़ने में क्या परेशानी है। चलिए बेटे, पढ़ाई बहुत जरूरी है और पढ़ाई करना हम लोगों के लिए क्यों है, आपको सबको पता है कि हमारे जीवन की जो पढ़ाई है, हमारे जीवन की जो पढ़ाई है उस सभी चीजों को अपने पास ला सकती है। मतलब आपको क्या कहना है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम पढ़ लिख लिए तो दुनिया में हमें हमसे बड़ा मालदार कोई नहीं होता। आप नौकरी करना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी मिलेगी, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अच्छी तरीके से बिजनेस को ग्रो करेंगे। यानी पढ़ाई वो हथियार है, पढ़ाई वो हथियार है जो बिना मारे इस दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। सभी जितने बड़े बड़े आपने देखे होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप बोर्ड को अभी आसान में ले रहे हैं, तो बेटे बोर्ड होता है, ये उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपका एक पड़ोसी आपसे कहेगा आके कि मेरे 96% नंबर आए हैं और तेरे 85% नंबर आए हैं। उस दिन आपको बोर्ड का पता चलेगा कि बोर्ड होता क्या है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। उस दिन जब वो 96% कहेगा, या तो तुम्हारे पिताजी का सिर शर्म से नीचे झुक जाएगा, या नजरें बचा के चलेंगे और आप भी उससे नजरें बचा के चलेंगे। तो देखा बोर्ड क्या है, तो बोर्ड को हल्के में ना लें, इसमें पढ़ाई करते रहें। और मैंने आपको बताया, देखा मेरी वीडियो को आप 2 बार भी देखेंगे ना, दोबारा देख लेंगे। एक बार समझ में नहीं आता बेटे, दोबारा देखेंगे तो मतलब ये ज्यादा समझ में आने लगेगा। आपको पता है ना, एक बार सीखने किसी काम को करने के लिए आपको महीनों की जरूरत पड़ती है। तो करीबन कुछ भी सीखने के लिए आपको मैं तो वीडियो को 2 बार कह रहा हूँ। तो मेरा एक सवाल है, अगर उसको सीखना है तो वीडियो को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे करते रहेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ अपनी मदद से करते रहे। जो भी परेशानी है हमसे शेयर करें और उस शेयर को आसान करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो बेटे देखो, इसने डी बराबर कितना दिया बेटे 5, और यहाँ पर दिया है S9 बराबर के दिया 75। तो इसका मतलब यह है ए और A9 ज्ञात करवाना है। ठीक है ना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो सूत्र किसका दिया, SN का दिया। ठीक है ना। तो चूंकि हम लगाएंगे SN बराबर n बटे 2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब ये तो हो गया। S लगे यहां पर 9, यहां पर दिया 75, सॉरी। अब देखो n की जगह क्या दिखा है, इसने 9 लिखा, तो 9 बटे 2 लिखेंगे। ठीक, अब यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 1, क्योंकि a तो है ही नहीं, प्लस का n की जगह क्या लिखा, देखो 9 तो मतलब 9 माइनस का 1। डी का मान दे देगा, हाँ 5 दे देगा भाई। इसकी जगह 75 देगा, देखो S9 की जगह कितना दिया 75 दिया, तो बराबर 9 में भाग नहीं हो सकता, तो 9 बटे 2 लिखेंगे, हमारे घर से जा रहा भाई, कोई बात नहीं। अब यहां पर लिखेंगे 2a प्लस का 8, 9 में से गया 8 और गुणा 5, 75 बराबर के 9 बटे 2। तो 2a तो यहां पर हो गया 8 पंजे 40। बहुत बढ़िया। दो कॉमन ले सकते हैं इसमें, बल्कि अंदर गुणाई जो कर लो, 9 दूनी 18, 9 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे करके दिखाता हूं, 9 बटे 2 गुणा 2a प्लस के 9 चौक 9 बटे 2 गुणा 40। देखो 2 से 2 कट गया। ऐसा मत करो बेटे, बस इधर को ले आओ सबको, गुणा में था, काय में जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो मतलब ये ऐसा कर लो, 75 2 बटे 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर बचेगा 2a प्लस के 40। फिर भी वही वाली बात करनी पड़ती। तो देखो 75 दूनी 150, 150 बटे 9 बराबर के 2a प्लस के 40। 3 से कट सकता है, 3 पंजे 50, 3 तिया 9, यहाँ लिख सकते हैं 50 बटे हम 3 लिख सकते हैं, बराबर 2a प्लस का 40। अब 40 को इधर लेकर आएंगे, तो देखो यहाँ पर बचेगा बेटे 2a बराबर के 50 बटे 3, तो ये 40 का प्लस का इधर जाकर बनेगा माइनस का, तो माइनस के 40। तो 2a बराबर के 50, 3 चौक माइनस के 12, 120 बटे 3। अब 12 में से बेटे इसमें कितने गए, तो 7 5 12,
जीरो की जीरो, 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे, 7/3 बच गया। तो देखो ए बराबर के 3 गुणा 2a, 2 का में भाग में गया तो 2, ठीक है पहले बच्चों। अब यहाँ पर देखो माइनस का था, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान 35/3 आ गया हमारा। अब क्या ज्ञात करवा रहा, तो ए का मान तो निकल गया, A9 का मान ज्ञात करवा रहा। तो A9 का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, क्योंकि an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, an की जगह कह रहा है वो A9, ए की जगह तो है माइनस के 35/5, 35/3 प्लस का एन की जगह देखो बेटे, ए की जगह 9 लिखा है तो 9 माइनस का 1। अब डी की जगह देखो, डी की जगह क्या लिखा, तो डी तो हमारा दिया है 5, 8 गुणा 5, फिर वही वाली बात, इस केस में गुणा करेंगे, माइनस के 35 तो है, प्लस के 4 या 12, 120/3, 112 में से 35 घटा दो बेटे, तो यहाँ बचे हुए 55, 5, 11 में से 3 गए, 8, 3, 11 प्लस के बटे 85/3, इसलिए ए का मान कितना निकला आपका, माइनस के 35/3, और A9 का मान कितना निकला बेटे आपका 85/3। तो यही रहे आपके आज आंसर। तो पार्ट नंबर 1 में इतना ही रखेंगे, बाकी बनाएंगे आपके पार्ट नंबर 2 में। ठीक, क्लियर। तो पार्ट नंबर 2 का वेट करें, आ रही है आपके पास पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके इसी के बाद। ठीक बेटे।